आज 1 मार्च 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को हमने अवश्य सुना होगा। आज की मुरली को और स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। हमारा बाबा एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा परिवार एक है, हमारी पढ़ाई एक है, लेकिन हम आत्माएं भिन्न भिन्न हैं और भिन्न भिन्न आत्माओं के अपने अपने संस्कार है, तभी भिन्नता है। तो संस्कार तो भिन्न होते हैं और उन संस्कारों के अनुसार हम एक्ट भी करते हैं। फिर भी जैसे लौकिक परिवार एक होता है, सब मिलकर के एक रहते हैं, आपस का प्यार होता है, तो बाबा भी अपने बच्चों को, हालांकि हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल रिलेशन है जो कि उससे हायर है। और स्पिरिचुअल रिलेशन में रूहानी स्नेह। तो बाबा एक बात कहते हैं, आपस में संगठित रूप में मिलजुल करके चलो। ये तब होगा, एक बाबा ने नियम बताया, हर एक को राय देने का हक है। जब कोई व्यक्ति राय देता है तो राय को महत्व दें। अगर आप उससे एग्री नहीं करते हैं तो भी आप कह सकते हैं ये बात ठीक है, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ। तो जब हम प्यार और रिगार्ड से बातों की लेन देन करते हैं तो हमारा वो जो संगठन है बना रहता है, आपस में प्यार बना रहता है। और जब हम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आ जाते हैं, मेरी बात मानी जाए, मैंपन आ जाता है, तो मतभेद हो जाता है। बाबा ने एक बार पहले भी कहा है कि मैंपन से क्या क्या होता है, और मैंपन ही जड़ है। मैंपन से मगरूरी होती है, मगरूरी की मेरी राय अच्छी है। मैंपन से मायूसी भी आती है, मेरी राय ना मानी गई तो मन मायूस हो जाता है। मैंपन से मुरझाइश भी होती है, अर्थात कुम्हला जाते हैं, छोटी मोटी बात हुई संकुचित हो जाते हैं। और चौथा मतभेद होता है मैंपन से, उसमें ईगो एंटर कर जाता है, जिससे डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को एक बात कहता है कि मन भेद से मतभेद है। अगर आपके मनों में डिफरेंट है, हर एक को आप दूसरे नज़र से देख रहे हैं, अपने को दूसरी नज़र से देख रहे हैं, तो मन भेद भी होगा तो मतभेद भी होगा। इसलिए बाबा कहता अपने अंदर, मैं तुम सबका पिता हूँ और पिता के नाते आप सब मेरी संतान हो। ये बात अगर बुद्धि में रख करके व्यवहार में आते हैं। प्रश्न है कि हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? अपनी दिल से पूछो। तो बाबा ने 5 बातें बताई हैं। पहला, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। दूसरा, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथा, सदा शीरखंड रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है। और 5वां, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। तो ये 5 बातें बाबा ने कहा अपनी दिल से पूछो।
ये कैसे पूछा जाए कि मैं ईश्वर की दिल पे चढ़ा हुआ हूँ? आपको आंतरिक रूप से बाबा का आशीर्वाद महसूस होगा, आपकी याद सहज होगी, मुश्किल नहीं होगी, आपके कर्मों में सफलता होगी, कार्यों में सफलता होगी। और जो ईश्वर के दिल पर होता है ना, तो संगठन में भी सबके दिल पर होता है। ईश्वर के दिल को हम तब जीत सकते हैं जब संगठन में हो, तो उससे पता लग जाता है कि बाबा हमें प्यार करता है, महसूसता होती है। फिर बाबा ने कहा कि एक तरफ तो पुरुषार्थ कर रहे हो शीरखंड होने का, और दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस के बदले डिससर्विस हो जाती है। लून पानी कहते हैं डिफरेंसेस को, और खीरखंड कहते हैं दूध और चीनी। दूध में चीनी मिक्स कर दें तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, पानी में आप नमक डालें तो वो सेपरेट हो जाएगा। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मैं तो तुमको खीरखंड बनाता हूँ, और सारा ज्ञान ही उस लिए है, परंतु दूसरी ओर माया भी कम नहीं है, वो अटैक कर देती है, मैंपन ले आती है, तो उससे फिर लून पानी। आपके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग, आपकी समस्याएं अलग हैं, मेरी अलग है। वो जो भेदभाव आ जाता है वो हमारे लून पानी का कारण बन जाता है। अगर एक ही इसको देखें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम देखना शुरू करते हैं ये दूसरे और हम दूसरे, गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरी ना, अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज में आने से के बाद तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य में 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ, फिर देवी फैमिली के 21 जन्म कायम रहेगी। ये बाबा ने स्पष्ट किया, इस समय ईश्वरीय फैमिली है। ईश्वरीय फैमिली माना शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और हम बच्चे, ये हमारा परिवार है। और परिवार हमारा छोटा सा है, छोटा सा अर्थात माता पिता भाई बहन, इतना ही है और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी फैमिली जो है वर्तमान संगम युग की, ये फैमिली बहुत बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि इसमें शिव बाबा तुम्हारे साथ। जब तुम दैवी फैमिली में जाएंगे तो ना तो ये नॉलेज रहेगी और ना शिव बाबा तुम्हारा साथी रहेगा। बाबा ने मुरली में ये भी बताया कि दिल पर कौन चढ़ते हैं। दिल पर वो चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। तो जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं, इसको स्पष्ट करें। सेवा जब करते हैं, बाबा को कमाऊ बच्चे पसंद आते हैं। कमाऊ अर्थात जो बहुत सेवा करते हैं, जो सेवा करेंगे। सेवा भी कौन कर सकते हैं? जिनकी चाल चलन अच्छी होगी वही सेवा कर सकते हैं। दूसरा तो डिससर्विस करने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए बाबा को सर्विसेबल बच्चे पसंद हैं, जो मन वचन कर्म और व्यवहार से अच्छी सेवा करते हैं। वो बच्चे बाबा के दिल पर स्थान प्राप्त करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो थोड़ा पढ़ेंगे वो देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे। कोई 80, कोई बाबा ने कहा 82। कौन जल्दी आते कौन पीछे आते, सारा मदार पढ़ाई पर है। ये बाबा के तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि हम फर्स्ट जन्म से आएंगे या बीच में आएंगे। फर्स्ट जन्म से आना अच्छा है। पूरी नई दुनिया की जो प्रारब्ध है
उसको भोगना अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कि सेवा के आधार से, मैनर्स के आधार से, पढ़ाई के आधार से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जो अच्छा पढ़ेंगे नेचुरली ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे, फर्स्ट जन्म से आएंगे। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे तो नंबर 1 पीछे आते जाएंगे। बाबा ने कहा कि जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है, तो बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अगर योग नहीं है तो फिर जैसे पंडित है, योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, तो लव नहीं है इसलिए योग नहीं है, या दोनों है। देखिए जिससे आपका स्नेह होता है वो व्यक्ति आपको याद आता है, और जो याद आता है उससे स्नेह और बढ़ता है। तो दोनों ओतप्रोत है। तो बाबा कहते हैं कि योग की क्वालिटी से पता लगता है कि आपको शिव बाबा के साथ कितना प्यार है। ज़्यादा प्यार होगा तो याद सहज होगी, शक्ति वाली होगी, आपको संतोष देगी। नहीं होगी तो फिर दूसरा रूप होगा। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहेंगे। आज का वरदान है, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अति इंद्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होती, अपने पाँव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम होती है। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है, इसलिए सदा अति इंद्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। देखिए जो अतीन्द्रिय सुख है ये केवल हमारा संगम का अनुभव है, ये अन्य किसी भी युग में नहीं होता। और अतीन्द्रिय सुख प्राप्त तब होता है जब शिव बाबा से बहुत प्यार से लगन जुटती है और आप उनका अनुभव करते हैं। शिव बाबा का अनुभव होना वो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख देता है। एक है शिव बाबा को मैं याद कर रही हूँ, ऊपरी तौर से भी कर रही हूँ, महिमा गा के भी कर रही हूँ। दूसरा है गहन अनुभव में जाकर के अनुभूति का होना, वह अतीन्द्रिय सुख देता है। उसके लिए जो बातें कही और उसके साथ साथ अपनी मनसा को बहुत बहुत मीठा, स्नेह युक्त, रूहानी और बाबा के प्यार में डूबी हुई वो बनाकर तब आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। जब प्राप्तियां याद करते हैं तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। आज का स्लोगन है, रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। बाबा को बहुत अच्छे लगते थे रूहे गुलाब, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत ही प्यारी मीठी खुशबू होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे मुझे भी प्रिय हैं, रूहे गुलाब है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम इन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।